नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। श्रावणी, चलो। अरे वो देख, इतनी महंगी गाड़ी अपनी चाली में कौन लाया होगा? अरे ये अपने मानव के बॉस हैं और वो जो उनके साथ में लड़की जा रही थी ना, हाँ हाँ। वो उन्हीं की बेटी है। उनकी वो बेटी? दोनों मानव के घर जा रहे थे। अच्छा, अरे ऐसे लोग तो आते हैं अपने मोहल्ले में, मानव की वजह से तो आते हैं। आई आई, वो लोग आ गए हैं। ऐसे ही जिंदगी भर रहना। जी, मतलब ऐसे ही जिंदगी भर हंसते खेलते रहना। तेरे कदमों से ये घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। अब आ, बैठ। ये लीजिए, मिठाई खाइए। श्रावणी, आओ तुम्हें बाबा से मिला देता हूँ। बाबा से मिलाता हूँ, ऐसे बोल रहा है जैसे अमिताभ बच्चन से मिला रहा है। बाबा, श्रावणी। शुक्र है। कैसे हैं आप? ठीक। आप भी हमारे साथ बाहर चलिए। हाँ बाबा, आइए ना। चलो चलो।
नमस्ते गिरी जी, बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर आपके बहुत एहसान रहे हम पे, और आज अपने इस रिश्ते को हाँ करके एक और एहसान कर दिया हम पे। सर यकीन मानिए, आप जिस विश्वास के साथ आप श्रावणी को हमें सौंप रहे हैं, तो उस विश्वास को हम कभी नहीं तोड़ेंगे सर। थैंक यू सर। अपना दर्द छुपाकर अपने भाई की खुशियों में शामिल होने जा रहा है। हे बाप्पा, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मुझे मानव जैसा बड़े दिल वाला बेटा दिया। मुझे ताई को अपने बारे में सब कुछ बताना है। घर में किसी ना किसी को तो सच्चाई पता होनी ही चाहिए, और ताई ही एक है जो मुझे और इन सब बातों को अच्छी तरह समझ सकती है। लेकिन ये ताई भी ना कभी अकेली होती ही नहीं। ताई का फोन। हेलो। हेलो अर्चना। जी नहीं, मैं वर्षा बात कर रही हूँ। आप? मैं सतीश बोल रहा हूँ। मुझे जरा अर्चना से बात करवाइएगा प्लीज। हाँ, एक मिनट। हाँ ताई, तेरा फोन। आई मैं आई। सतीश ये ताई को क्यों फोन कर रहा है? हाँ ताई। हेलो। हाँ अर्चना, तुम आज ऑफिस नहीं? जी वो वर्षा वापस आ गई है ना, तो मैंने अंजलि को इन्फॉर्म किया था कि आज मैं नहीं आऊंगी। उसने कहा था कि मैं मैनेज कर लूंगी, इसलिए मैं नहीं आई। क्या हुआ सतीश जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया ताकि पता करूं सब ठीक ठाक है या नहीं। नहीं सब, बाकी सब ठीक है। आई, ये ताई को सतीश का फोन? अरे हाँ, तू तो जानती ही नहीं ना, जब अर्चू ने जॉब करने का फैसला किया ना, तो उसका पहला इंटरव्यू सतीश के ऑफिस में था, और वहां उसकी नौकरी पक्की भी हो गई। ताई आई बता रही थी कि तुमने जॉब करना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आई भी खुश हो गई होगी ना? आई के दिल का तो बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। तुझे कुछ बात करनी है मुझसे? चल बोल, क्या बात है? बोल ना। ताई बात ये है कि बोल ना वर्षु, क्या बात है? नहीं ताई, वैसे कोई खास बात तो नहीं है। वो क्या है ना, इतने दिन तुम लोगों से दूर रही हूँ ना, तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सुननी है, बहुत कुछ बताना है, और बहुत कुछ जानना भी है। वर्षु क्या बात है, तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। देख वर्षु, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। जब भी तुझे कोई बात छुपानी होती है ना, तो तू इसी तरह घुमाती है, और बिल्कुल आज तू वैसे ही कर रही है। क्या बात है वर्षु? वर्षु 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 तू रो क्यों रही है? वर्षु बोल ना, क्यों रो रही है? ताई, हाँ बोल। ताई
ये 2 महीने में जो मैंने तुम लोगों के बगैर गुजारे हैं ना, इन 2 महीनों ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। ऐसे क्यों रो रही है वर्षु, मुझे बता। ताई, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ। वर्षु बोल ना क्या हुआ। वर्षु बोल क्या हुआ। हाँ, मुझे क्या हुआ है? वर्षु मेरी तरफ देख, मुझे बता क्या हुआ। बोल क्या हुआ वर्षु। वर्षु मेरी बात। वर्षु सुन, वर्षु ने पानी। वर्षु पानी पी। अच्छा एक बार थोड़ा सा पानी पी। बोल तो क्या हुआ ये तो बता। बोल ना वर्षु। देख वर्षु, आई सुन लेगी ना। बता मुझे, बता जल्दी बता क्या हुआ। ताई तू किसी को बताएगी नहीं ना? हाँ पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। बता मुझे क्या हुआ। ताई, 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 मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अपनों को छोड़कर गैरों को अपनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। मेरे बॉस अश्विन सागर, बाद में मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है। वर्षु तू रो मत। देख आई सुन लेगी ना बाहर, तुझे पता है ना, फिर आई को टेंशन हो जाती है। तू रो मत, बिल्कुल रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ताई। इस गलती की तुम जो चाहे सजा दो, मुझे मंजूर है। नहीं ताई, तुम प्लीज मुझे डांटो, चिल्लाओ मुझ पर, मैं उफ तक नहीं करूंगी ताई, क्योंकि मुझे पता है मैं यही डिजर्व करती हूँ। वर्षु ऐसे मत बोल। ताई, आज पहली बार मुझे अपनों की मार का मतलब पता चल रहा है। उन्हें जब मारते हैं ना, तब सिर्फ शरीर पर चोट लगती है और उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। लेकिन बाहर वाले वो जब मारते हैं ना, तो चोट सीधे दिल पर लगती है। मेरे घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर से हमें तोड़ देता है। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, खत्म हो चुकी हूँ मैं। पर मुझे नहीं पता, मुझे संभलते कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन भाई, मैं तो ना समझती, दुनिया के बहकावे में आ गई। एक गलत आदमी को सही समझ बैठी थी मैं। लेकिन ताई, तुम तो समझदार हो, सुलझी हुई हो। सही क्या है, गलत क्या है, इसमें फर्क करना जानती हो। तो फिर ताई, तुम क्यों एक सही आदमी को गलत समझने की गलती कर रही हो? वर्षु, तू किस गलती की बात कर रही है? ताई, तुम मानव जीजू को डिवोर्स क्यों दे रही हो? उस गलती की बात कर रही हूँ। मैं कोई गलती नहीं कर रही।
ताई तुम गलत हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो ताई। और ऐसा करके तुम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि तुम दोनों को वो सजा दे रही हो जो गलती तुम दोनों ने की ही नहीं है। मानव जीजू कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन तुझे कैसे? क्योंकि मैंने मानव जीजू को बहुत नजदीक से जाना है। ताई तुम ही हमेशा कहती हो ना, इंसान की सही परख उसके बुरे वक्त में होती है। मैंने जीजू को अपने बुरे वक्त में परखा है। ताई क्या तुम जानती हो अश्विन के धोखे से बचाने वाला इंसान कौन है? मानव जीजू है ताई। उन्होंने अश्विन की असलियत मेरे सामने लाई है। पहले तो मुझे उन पर विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने उनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। मैंने तो उन्हें बहुत कुछ सुनाया, उनका इंसल्ट भी किया, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मुझे अश्विन के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया, यहाँ तक कि घर आने की सलाह भी उन्होंने ही मुझे दी। ताई, ये सब वही इंसान कर सकता है जिसे रिश्तों की अहमियत मालूम हो, उनका मोल जानता हो। तुम लोगों का कागज पर भले रिश्ता टूट चुका है, लेकिन फिर भी मानव जीजू ने वो रिश्ता निभाया है। भाई तुम्हें मुझे एक बात बताओ, जो इंसान तुम्हारी बहन की बदनामी नहीं देख सकता, वो तुम्हारी बदनामी कैसे कर सकता है? जिस इंसान ने इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना अपमान सहने के बावजूद तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, वही इंसान तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा। क्या ये मुमकिन है? ताई, इस तलाक को अंजाम देने से पहले एक बार, ताई प्लीज सिर्फ एक बार जीजू से मिल लो। भाई मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। भाई तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। 1000 लोग चाहे कितनी भी कोशिशें करें तुम दोनों के रिश्तों में फूट डालने की, तुम्हें अलग करने की, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूट सकता। इस रिश्ते में आज भी उतनी गहराई है ताई, ये मैं जानती हूँ। तुम दोनों अगर एक हो जाओ ना, तो तुम दुनिया से लड़ सकते हो। तुम दोनों के रिश्ते से जुड़े हुए जज्बात मैं देख चुकी हूँ। नहीं ताई, किसी भी हालत में इस रिश्ते को सलामत रखना ही होगा। ताई अगर तुम एक बार जीजू से मिल लो ना, तो शायद तुम तुम्हारे लिए भी हमारी शादी, हमारे रिश्ते के बारे में बात करना कुछ खास मायने नहीं रखता अर्चना। अगर तुम्हारी नजरों में इन बातों की अहमियत होती ना, तो तुम किसी यार के साथ नहीं आती यहाँ पे। इसका मतलब साफ है, तुम्हारा यहाँ आना भी एक दिखावा है। तुम पहले ही तय कर चुकी हो कि तुम्हें करना क्या है। नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। लेकिन ताई क्यों नहीं जाओगी तुम? इतना सब कुछ समझने के बाद भी? बस उनके दिल में मेरे लिए क्या है, ये बात से ज्यादा मायने रखती है उनके दिमाग में मेरे लिए क्या है। उनकी सोच मेरे बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है, इसीलिए डिवोर्स पेपर्स पर पहले उन्होंने साइन किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनसे मिलने उनके घर तक गई थी। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि सतीश जी वहां मेरी मदद करने आ गए। पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं। नहीं वर्षु, तलाक देना उनकी मर्जी थी। उनका विश्वास उठ चुका है मुझ पर से, इसीलिए सतीश जी और मेरे बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। और इस बात से यही साबित होता है कि अब इस मामले में बात करने से कोई फायदा नहीं। ये सतीश वहां मानव जीजू के घर पर क्या कर रहा था? जब ताई और जीजू मिलने वाले थे तो उससे क्या जरूरत थी वहां होने की? सबसे पहले ताई को कन्विंस करना, फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है।